पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। आज देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, कृषि के क्रांतिवीर। नरेंद्र मोदी प्रयोगधर्मी हैं। उनके प्रयोग वैज्ञानिक होते हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों की दशा सुधारने का वचन निभाया, लेकिन ये काम बहुत कठिन था क्योंकि गुजरात की भौगोलिक परिस्थितियां इसके खिलाफ थी। गुजरात में तब किसानों के पास सिंचाई के साधन सीमित थे, उस पर बिजली का संकट और पारंपरिक तरीके से की जा रही खेती किसानों का काल बन रही थी। फिर किसानों के कष्टों का अंत कैसे हुआ, किसानों को सम्मान निधि कैसे मिली? भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। 17 सितंबर 2017, केवड़िया, गुजरात। छप्पन साल के इंतजार के बाद सरदार सरोवर बांध के गेट खुले। इस बांध को बनाने का सुझाव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1961 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ तो साल 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 1979 में बांध बनाने की अनुमति मिल गई। हालांकि इसके बाद असल मुसीबत शुरू हुई। बांध के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए, जिसके बाद बांध को मिली वित्तीय सहायता अटक गई। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के कालखंड में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ती रही। नरेंद्र मोदी के प्रयास से आखिरकार बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर की गई। आज सरदार सरोवर बांध गुजरात के विकास का प्रतीक है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी, वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने नर्मदा को साबरमती से जोड़कर गुजरात को खुशहाल बनाया। साबरमती को सदा नीरा बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ये रूखी सूखी मेरी धरती मां, पानी के बूंद के लिए तरसती हुई धरती मां, उसको जब नर्मदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए इससे बड़ी भावुक पल क्या हो सकती है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में खास जगह है। किसानों को वो भारत का संरक्षक मानते हैं। पहले गुजरात, फिर देश में उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं को लागू कर अन्नदाताओं का जीवन संवारा है। गुजरात के किसानों की समृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी ने सुजलाम सुफलाम योजना लागू की थी, जिसके तहत जलाशयों और नहरों का विस्तार किया गया। वर्षा जल संचयन कर सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। गुजरात में 1000 से ज्यादा चेक डैम, तालाब और झीलों का निर्माण किया गया। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए ज्योतिग्राम योजना लागू की गई। नरेंद्र मोदी ने साल 2005 से गुजरात में कृषि महोत्सव शुरू किया, जहां किसानों को सीधे सरकारी कृषि सलाह दी गई। वैज्ञानिक खेती के लिए किसानों को सुविधाएं दी गई। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि परीक्षण योजना, किसान परीक्षण और तकनीकी सहयोग और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रोग्राम शुरू किए। गुजरात में खेती को जल, ऊर्जा, विज्ञान, प्रशासन और मार्केटिंग सभी के साथ जोड़ा गया, जिसका नतीजा शानदार रहा। 2001 से 2013 के बीच गुजरात की कृषि विकास दर औसतन 10% हर साल रही। ये देश की औसत से दुगनी ज्यादा थी। नरेंद्र मोदी के पास खेती को सुधारने का फॉर्मूला था। 14 अप्रैल 2016 की तारीख थी। देश की हर छोटी बड़ी मंडी मोबाइल के ऐप से किसानों की हथेली पर आ गई।
नरेंद्र मोदी ने ई-नाम ऐप लॉन्च किया था। खेती में तरक्की के लिए कई बड़े काम उन्होंने किए। 2015 में लागू की गई मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना से लागत में कमी और उपज में बढ़ोतरी हुई। उसी साल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हर खेत तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने 2016 से किसानों की फसलों का बीमा भी करवाना शुरू किया। 2019 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज की दर पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया। पीएम मोदी ने किसानों का माटी से थाली तक का ख्याल रखा। नरेंद्र मोदी किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जैविक खेती और नील क्रांति से किसानों के पशुधन को भी बढ़ा रहे हैं।